बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। कई बार हम जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है लाइफ एक जगह रुक सी गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक बुरा डिसीजन ले लिया होता है। हम उस काम को कर रहे होते हैं जिसमें हमारा न टैलेंट है और न इंटरेस्ट। लाख कोशिश करने के बाद भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये किताब इसी के बारे में है। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि लाइफ में अच्छे गोल कैसे बनाएं और महत्वपूर्ण डिसीजन कैसे लें। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। 1. हाई ग्रेड्स vs लो ग्रेड्स। स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स जिंदगी में आगे चलकर बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भेड़ की तरह सीधी लाइन में आंख बंद करके चलने को बोला जाता है। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वे उसे करके ले आते हैं। यह एकदम से बुरी बात भी नहीं है, बल्कि मेहनत करना अच्छा है। लेकिन इससे स्टूडेंट्स के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वे अगल बगल भी नहीं देखते और बाकी चीज़ें ट्राई नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऑर्डर मानने वाला बना दिया जाता है। कोई भी टीचर नहीं कहता कि अपनी मर्जी से काम करो। इसके विपरीत कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स तरह तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। इससे उनका नेटवर्क भी बड़ा हो जाता है और तरह तरह के एक्सपीरियंस भी मिलते जाते हैं। वे बहुत से फेलियर्स का सामना करते हैं। उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। आगे चलकर बिजनेस आदि में एक दो फेलियर मिलने से वे घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फेल होने के बाद भी बाउंस बैक करना सीखा होता है। आगे चलकर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या MBA आदि बन जाते हैं, जबकि कम मार्क्स वाले एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन आदि बन जाते हैं और फिर ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को अपनी कंपनीज में हायर करते हैं। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। ऐसा न हो कि आप रट्टू तोता बने रहें, बल्कि आप बाकी चीज़ें भी सीखें, जैसे एक्सट्रोवर्शन, नए इनिशिएटिव लेना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना आदि। सोज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। 2. एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी लोग बड़े बड़े नेटवर्क बनाने में कुशल होते हैं। वे सबसे बात करते हैं और सबसे दोस्ती करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये नेटवर्क उनके बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। वहीं दूसरी ओर इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते। वे कमरा बंद करके अकेले अपने काम में जुटे रहते हैं। इसकी वजह से वे अपने काम के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन उस टैलेंट की वे मार्केटिंग नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला इंट्रोवर्टेड थे। वे बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, लेकिन अपने जीवन काल में वे इतने फेमस नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन फिजिसिस्ट होने के साथ साथ अच्छे बिजनेसमैन भी थे, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेंशंस को खूब बेचा। इससे वे फेमस भी हो गए और रिच भी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों ही पर्सनालिटी के गुण अपने अंदर लाएं, अर्थात एम्बिवर्ट बने। सिचुएशन के हिसाब से आपको अकेले काम करने की भी आदत होनी चाहिए और मौका आने पर दूसरों के साथ बातचीत करना भी आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी वैसे तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जब वे प्रैक्टिस करते हैं तो वे इंट्रोवर्ट बनकर अकेले ही करते हैं। इससे उनके काम में बहुत परफेक्शन आती है। बुक समरी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। 3. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जब तक वह उस पर काम नहीं करेगा उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी का गला अच्छा है तो सिर्फ इसकी वजह से वह अच्छा सिंगर नहीं बन जाएगा, बल्कि उसे कई सालों तक रियाज करते रहना होगा। इसी तरह आप कुछ महीनों में अच्छे ब्लॉगर नहीं बन जाते, बल्कि इसमें 1-2 साल लग सकते हैं। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ब्लॉगिंग इज़ डेड। इसलिए कई बार कहा जाता है कि टैलेंट से ज़्यादा तजुर्बा काम आता है। अगर कोई आदमी सालों साल एक चीज़ पर काम करता रहे तो वह उसका एक्सपर्ट बन सकता है। कुछ लोगों को राइटिंग नहीं आती, लेकिन अगर वे लगातार कई सालों तक लिखने में जुटे रहें तो वे अच्छे लेखक बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई बिजनेस या स्टार्टअप भी शुरू करना है तो यह माइंडसेट बना लें कि उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप बीच में ही उसे छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। 4. द WGNF फॉर्मूला फॉर सक्सेस बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। बहुत बार हम लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत गोल बना लेते हैं। इसकी वजह से हमें असफलता ही मिलती है और हम खुश भी नहीं रह पाते। इसलिए लेखक ने एक अच्छा गोल बनाने के लिए WGNF नाम का फॉर्मूला दिया है।
विनेबल ऐसा गोल बनाइए जिसमें आप जीत हासिल कर सकते हों। आपने देखा होगा जिस गेम में लोग जीत नहीं पाते उसे छोड़कर ही चले जाते हैं। इसलिए अपने टैलेंट के हिसाब से ही गोल डिसाइड कीजिए। फेल होने वाले गोल मत बनाइए। गोल बेस्ड आपकी लाइफ ही गोल बेस्ड होनी चाहिए। गोल एक दिन का भी हो सकता है और जिंदगी भर का भी। केवल पैसे के लिए गोल मत बनाइए बल्कि सच्ची खुशी पाने के गोल बनाइए। नॉवेल्टी रिडन आपके गोल में कुछ न कुछ नया होना चाहिए। अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए आप हमेशा नई स्किल्स सीखते रहिए। इससे आपको लाइफ कभी भी बोरियत से भरी नहीं लगेगी। फीडबैक हमेशा दूसरों का फीडबैक लेते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप अपने गोल को पाने की सही दिशा में जा रहे हो। अपनी कमियों को सुधारें और खूबियों का फ़ायदा उठाएं। 5 द वूप रूल फॉर डिसीजन मेकिंग। कई बार हम लाइफ में अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए लेखक ने वूप नाम का फॉर्मूला दिया है। विश सबसे पहले देखिए कि आप जिंदगी में क्या हासिल करने की विश रखते हो। आउटकम इसके बाद ये देखिए कि उस विश के क्या आउटकम या नतीजे होंगे, यानी उसे करके आपको क्या मिलेगा। ऑब्स्टिकल इसके बाद ये पता लगाइए कि उस विश को हासिल करने के रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल मुश्किलें हैं। प्लान आखिर में आप उन ऑब्स्टिकल्स को दूर हटाने के लिए प्लान बनाइए। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी कठिन डिसीजन ले पाओगे। 6 HASL रूल फॉर हैप्पी लाइफ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल है या नहीं तो यह 4 चीज़ें देखिए। 1 हैप्पीनेस, ये देखिए कि क्या आपको अपना काम करके खुशी मिलती है। 2 अचीवमेंट, आपने ज़िंदगी में अब तक क्या अचीव किया है। 3 सिग्निफिकेंस, आपने जो भी अचीव किया है उसका क्या सिग्निफिकेंस महत्व है, क्या उससे किसी को फ़ायदा है। 4 लेगेसी, आप अपने जाने के बाद दुनिया को क्या देकर जाएंगे। लोग आपको एक अच्छे आदमी के रूप में याद रखेंगे या बुरे आदमी के रूप में। समाप्त। दोस्तों, उम्मीद है आपको बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री समरी इन हिंदी पसंद आई होगी। हो सके तो इसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर शेयर कर दें। धन्यवाद।